परशुराम संवाद को हम पढ़ाएंगे, जो हिंदी साहित्य के स्वर्ण जुगिन काल, भक्ति काल के रामचरितमानस, जो हिंदी साहित्य का अद्वितीय महाकाव्य है, जिसके रचयिता शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास हैं। तो तुलसीदास द्वारा विरचित रामचरितमानस के बाल कांड से लिया गया है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, जो कक्षा 10th के सिलेबस में रखा गया है। इस पाठ में आप देखेंगे कि राम का रामत्व, उनकी उदारता, शालीनता, नम्रता, विनम्रता, रूप, सौंदर्यशील का अनूठा सामंजस्य है, तारतम्य है। तो दूसरी तरफ परशुराम का क्रोध और रौद्र रूप भी देखने को मिलता है, लेकिन उनके हर सवाल का जवाब लक्ष्मण अपनी वाक पटुता और व्यंगोक्ति के माध्यम से, व्यंग बाण की तरह, छुरी कटारी की तरह जवाब देते हैं, जो देखते ही बनती है। ऐसा उदाहरण अन्यत्र दुर्लभ है। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद सीता स्वयंवर के बाद शिव का धनुष भगवान श्री राम के कर कमलों के द्वारा खंडित हो जाता है। उसकी धनुष टंकार की आवाज महेंद्रगिरी पर रहने वाले विष्णु के ही छठे अवतार परशुराम के कानों में गूंजती है, और वहां से क्रोधाग्नि से ज्वलित होकर वे परशुराम जो है वो पहुंच जाते हैं राजा जनक के दरबार में, और उनके क्रोध की अग्नि को देखकर जितने भी वहां राजा, ऋषि मुनि, जनक के सब अचंभित हो जाते हैं, स्तब्ध भी हो जाते हैं। किसी के मुंह से आवाज तक नहीं आती है, वकार नहीं खुलता। तब भगवान श्री राम अपनी शालीनता का परिचय देते हुए अपने आप को परशुराम का दास कहते हैं, सेवक अर्थात नौकर तक कह देते हैं। दास का अर्थ सेवक होता है, और वहीं से इस प्रसंग की शुरुआत होती है। देखिए क्या लिखा हुआ है। नाथ शंभु धनु भंजनिहारा, होई केहू एक दास तुम्हारा। परशुराम को नाथ करें, स्वामी करें। शंभु धनु, शंभु का अर्थ देखिए, पहले में मैंने कहा है कि औरती और परिभाषा में तालव्य विषय का प्रयोग नहीं होता है, तो यहां शंभु है। शंभु का अर्थ यहां शिव हो गया। धनु का मतलब है धनुष। धनु का मतलब क्या है? धनुष। तो कहते नाथ शंभु धनु भंज निहारा। हे नाथ, हे प्रभु परशुराम मुनि, जिसने भी शिव के धनुष का भंजन किया, भंग किया है, तोड़ा है, वह तोड़ने वाला व्यक्ति कोई आपका दास ही होगा। नाथ शंभु धनु भंज निहारा, कोई को एक दास मान, लेकिन अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। स्पष्ट नहीं कह रहे कि मैंने तोड़ा है। ये उनकी नम्रता, विनम्रता का ज्वलंत उदाहरण द्रष्टव्य है। आज थोड़ा सा हम लोग कुछ काम करते तो मैंने किया है, मैंने किया है, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं कहा, इसलिए अनिश्चय बना हुआ है। उसके बाद आयेसु, आयेसु का मतलब होता है आज्ञा। भगवान राम कहते कि आयेसु का कही यकिन मोही। अब आपकी क्या आज्ञा है वो मुझसे आप कहिए। बोलते कि आपकी क्या आज्ञा है आप मुझसे कहिए। उसके आगे की पंक्ति में क्रोध की अग्नि से भर के परशुराम जी बोलते हैं कि सुनी रिसाई बोले मुनि कोई। क्रोध में आकर मुनि बोलते हैं। यहां मुनि किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? परशुराम के लिए।
परशुराम मुनि बोलते हैं क्या कि सेवक सो जो करे सेवकाई, अरि करनी करी करिय लड़ाई। हे राम, तुम तो कहते हो तुम मेरे सेवक हो, तो सेवक तो वह होता है जो सेवा का काम करता है। सेवक किसे कहा जाता है? जो सेवा का काम करता है। सेवक सो जो करे सेवकाई, अरि करनी करिय लड़ाई। लेकिन तुमने शिव के धनुष को तोड़कर शत्रु का काम किया है, तो तुमने नहीं, जिसने भी तोड़ा है वो शत्रु का काम किया। अब तो तुम्हें या जिसने भी तोड़ा उसे मुझसे लड़ाई करनी पड़ेगी। अच्छा, एक बात और समझिएगा, औधी और भाषा में र शब्द के लिए र का ही उच्चारण होता है, र शब्द का ही प्रयोग होता है। तत्पश्चात परशुराम कहते कि सुनहु राम जय शिव धनु तोरा, सहस्र बाहु सम सोरी पुमोरा। हे राम, जिसने भी, अभी ये भी करेंगे, जिसने भी तोड़ा, सुनहु राम जय शिव धनु, जिसने भी तोड़ा। अभी मैंने अनिश्चय बना होगा बेटा, अनिश्चितता बनी है कि जिसने भी शिव के धनुष को तोड़ा है वो मेरे लिए सहस्र बाहु के समान शत्रु है। सहस्र बाहु सम सो रिपु मोरा। रिपु का मतलब शत्रु, रिपु का मतलब शत्रु, दुश्मन। सुनो राम जय शिव धनु तोड़ा, सहस्र बाहु सम सो रिपु। पूरे राम लक्ष्मण परशुराम संवाद में सहस्र बाहु का नाम कई जगहों पर आया है। सहस्र बाहु नाम का 1000 बाहु वाला क्षत्रिय राजा था, समझ गए, जिसकी हत्या परशुराम ने ही कर दी थी। क्योंकि सहस्र बाहु परशुराम के पिता जमदग्नि ऋषि से कामधेनु गाय को छीन कर ले गए, समझ गए। और अंत में परशुराम जी कहते हैं इसके बाद कि सो भी लगाऊ बिहाई समाजा, न तुम्हारे जय हई सब राजा। इसलिए जिसने भी शिव के धनुष को तोड़ा उसको समाज से दिलगा दो, देहाती शब्द है, क्षेत्र विशेष अलग कर दो, अन्यथा जितने भी यहाँ राजा पधारे हैं सबको मैं मौत के घाट उतार दूंगा, कोई भी मेरे इस फरसा से बच नहीं सकता। जब ऐसा कहा तो यहां पर लक्ष्मण जी का पदार्पण होता है। उनकी वाणी देखते ही बनती है। लक्ष्मण बोलते हैं, मुस्कुराते हुए बोलते हैं कि सुनी मुनि बचन लखन मुस्काने। परशुराम मुनि के वचन को सुनकर लक्ष्मण मुस्कुरा गए, मुस्कुराए। सुनी मुनि बचन लखन मुस्काने, अब बोले परशु धरइयो माने। परशु को धारण, फरसा को धारण करने वाले परशुराम की अवमानना करते हुए बोल पड़ते हैं। क्या बोलते हैं कि बहु धनु ही तोरी लरिकाई। बचपन में मैंने ऐसे ऐसे बहुत सारे धनुष को खेल खेल में तोड़ दिया है। बहुत धन ही तोरी लड़काई, कब हूं सिर्फ इसकी न गोसाई। लेकिन इससे पहले तो आपने कभी भी इस प्रकार से क्रोध नहीं किया, गुस्सा नहीं किया, तो फिर आखिर इस धनुष पर आपकी ऐसी क्या ममता है जो आप इतने क्रोधित हो रहे हैं। लक्ष्मण जी कहते हैं कि यही धनु पर ममता के हेतु, इस धनुष पर आपकी ममता किस कारण से, हेतु मतलब कारण होता है, हेतु का अर्थ क्या होता है? कारण। अब सुनी रिसाई कह भृगुकुल केतु। लक्ष्मण की इस बात को सुनकर भृगुकुल के केतु नक्षत्र की तरह जो परशुराम जी हैं वे क्रोधित होकर गुस्से से भरकर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो ये जो अभी आप चल रहा था, ये आपको चौपाई चल रहा था। चौपाई छंद है जिसमें 16 मात्राओं के बाद यति होती है, विराम होता है, और उसके बाद दोहा छंद आ रहा है जिसमें 24 मात्राएं होती है एक पंक्ति में। तो 8 पंक्तियों के बाद दोहा है
और ये दोहा लक्ष्मण को समझाते हुए परशुराम बोलते हैं, रे निपबालक काल बसा बोलत न तो ही संहार। ओजस्वी भाषा का प्रयोग करते हुए परशुराम अपने नाम के अनुरूप कहते कि हे राजकुमार। निप मतलब राजा, निप मतलब राजा। निप मतलब राजा हुआ, निप बालक मतलब राजा का लड़का, राजकुमार। काल बश बोलत न कोई संहार। हे राजकुमार लक्ष्मण, लगता है कि तुम्हारे सर पर काल मंडरा रहा है, इसीलिए तुम अपनी वाणी को संभाल कर नहीं बोल रहे हो। जुबान को लगाम देना सीखो, अन्यथा ये जो मेरा फरसा है ना, तो कुछ भी करामात करने में समर्थ है, सक्षम है। रे निपबालक काल बस बोलत न कोई संहार। धनु ही सम त्रिपुरारी धनु। अरे तो बचपन में छोटे छोटे धनुष को तुमने खेल खेल में तोड़ा है, क्या वही धनुष है? ये भगवान शंकर का, त्रिपुरारी मतलब शिव शंकर भगवान का धनुष है, जिसके बारे में पूरे संसार को ज्ञात है, विदित जानकारी है। कोई भी धनुष के बारे में सबको पता है कि शंकर भगवान का धनुष है। ये कोई ऐरू गैरू नथु खैरू धनुष नहीं था। तब चुटकी लेते हुए लक्ष्मण जी फिर व्यंग बाण चलाते हैं। क्या चलाते हैं भाई? व्यंग बाण। ये व्यंग बाण लक्ष्मण की बाणी का कटारी है, जो परशुराम के सीने में जाकर चुभ जाता है। लखन कहा हसी हमरे जाना, सुनहु देव सब धनुष समाना। लक्ष्मण हंसकर कहते हैं कि हे प्रभु देव, जहां तक मेरी जानकारी है, मेरे नॉलेज में, मेरी जानकारी में सभी धनुष एक समान है। और यदि शिव का इतना ही ये बड़ा पिनाक, शिव के धनुष का क्या नाम था? पिनाक धनुष इतना ही महान था, तो फिर कैसे? ले हमारी नजर में तो सब बराबर है। जैसे बचपन में खेल खेल में दूसरे धनुष को तोड़ देते, तो उसी प्रकार से भी इसको भी तोड़ दिया गया। का छत्ती लाभ जून धनु को रे। अरे इस धनुष को टूट जाने से आपको क्या लाभ और हानि है? क्या प्रॉफिट और लॉस है? और देखा राम नयन के ओरे। राम तो इस धनुष को नया समझकर देखा था। नयन मतलब आंख भी होता है, लेकिन लगता है कि राम इसे नया समझ के देखे थे, लेकिन ये तो पूरा सड़ा गला पुराना निकला। तभी तो छूते के साथ टूट गया। छुअत टूट रघुपति हूं न दोषु, मुनि बिनु काज करियक तरोसु। ये धनुष तो छूते के साथ टूट गया। इसमें रघुपति हूं, रघुकुल के पति है, स्वामी है, मालिक है, इसलिए रघु को राम को रघुवंश मणि भी कहा जाता है। रघुकुल के वो मणि है, तो रघु। अच्छा, दोषु देख रहे हो, मूर्धन स के जगह पर दंस का प्रयोग है। दोष लिखा था बेटा, दोषु जो है, दोष मूर्धन स लिखा था, लेकिन यहाँ पर दंस का प्रयोग किया गया है। तो छुअत टूट रघुपति उन दोषु, मुनि बिनु काज करिए। तो बिना काम का, बिना मतलब का आप इतना क्रोध रोष क्यों कर रहे हैं? जब लक्ष्मण जी कहते हैं कि बिना मतलब का आप गुस्सा कर रहे हैं, तो परशुराम आग बबूला हो जाते हैं और क्रोधित होकर अपने फरसा की ओर देखते हैं। बोले चितय परशु की ओर। अपने चित्त को, ध्यान को किसकी ओर लगाते बेटे? अपने फरसा की ओर। बोले चितय फरसा की ओर देखते हुए बोले। कौन? परशुराम, जो अपने आप को क्या समझ रहे हैं? डॉन।
काज करेगा। तो बोले चिते परसु की ओरा रे सठ सुने स्वभाव, रे मूर्ख शठ, तुम्हें मेरे स्वभाव के बारे में कोई जानकारी नहीं क्या? तुझे पता नहीं है कि मैं कौन हूं? रे सठ, सठ कर दिया मूर्ख, अज्ञ हो तुम, विज्ञ नहीं हो। अज्ञ मतलब होता है मूर्ख, विज्ञ मतलब विद्वान। सुने ही स्वभाव, स्वभाव, स्वभाव को यहां स्वभाव कहा गया होगा। बालक बोली बधाओ नहीं तो ही, बालक समझकर मैं तुम्हारी हत्या नहीं कर रहा हूं, वध नहीं कर रहा हूं। बाबा बढ़ के आवृत्ति, कौन सा लगा हुआ? कौन सा लगा हुआ? तो बोलो ना, अनुप्रास लगा। एक ही वर्ण की क्रम से कम 2 बार आवृत्ति होता है, तो वहां पे अनुप्रास लगा होता है। केवल मुनिगण जाने मोहि, तुम केवल मुझे मुनि समझकर जड़वत में समझना कि जो तुम बोलते रहोगे मैं सुनते रहूंगा, जरूरत पड़ने पर मैं कत्लेआम भी मचाने की क्षमता रखता हूं। और फिर अपने बारे में तरह तरह की प्रशंसा करने लगते हैं, नींद हाँकने लगते हैं, अपने मियां मोमित को बनने लगते हैं। परशुराम जी कहते हैं क्या कि बाल ब्रह्मचारी अति कोहि, मैं बाल ब्रह्मचारी हूं और जरूर से ज्यादा क्रोधी स्वभाव का हूं। विश्व विदित क्षत्रिय कुलद्रोही, संसार जानता है कि मैं क्षत्रियों का, राजपूतों का सबसे बड़ा दुश्मन हूं। फिर अनुप्रास अलंकार आ रहा है। भुजबल भूमि भूख बिनु की, भवन क्या वृत्ति है? अपनी भुजाओं के बल पर मैंने धरती को राजाओं से खाली कर दिया। भूख मतलब राजा, भूख मतलब धरती, समझ गए? भूख नहीं, भूमि मतलब भूख, भूख मतलब भी राजा होगा। भुजबल, अपनी भुजाओं के बल पर मैंने धरती को राजाओं से खाली कर दिया। धरती पर कोई भी राजपूत नाम का राजा नहीं बच गया। विपुल बार मैं देवन दीवार, एक बार नहीं अनेक बार मैंने धरती के देवता ब्राह्मणों के चरणों में उनका सर कलम करके अर्पित कर दिया। इसलिए थोड़ा तुम संभल जाओ। सहस्र बाहु भुज छेद निहारा, यही फरसा जिससे मैंने 1000 बाहों वाले सहस्र बाहु की हत्या कर दिया था, उसके शरीर को छीन बीन कर दिया था, अंग का भंग कर दिया था। भंग भंग नहीं, 1925 में जो बंगाल का विभाजन हुआ था लॉर्ड कर्जन के दरमियान, अंग को भंग कर दिया। सहस्र बाहु भुज छेद निहारा परशु बिलोकु मही तुम्हारा, इसके मेरे फरसा को तुम देखो। महित मतलब राजा होता है, हे राजकुमार तुम मेरे फरसा को देखो। तब पश्चात फिर एक दोहा आता है और आज इस दोहा को पढ़ के उसका अर्थ बतलाकर ही मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। मातु पिता ही जनिसो बस करसी महिष किशोर। देखो पर्यायवाची शब्दों का कितना प्रयोग किया है तुलसीदास ने। इससे पता चलता है कि उनके पास विपुल शब्द भंडार था। कब कहां किस शब्द का प्रयोग करना है, एक कुशल शिल्पीकार की तरह उन्होंने उसका बखूबी निर्वहन किया है। मातु पिता ही जनिसो, जब देहात में जनी मतलब औरत भी होता है, लेकिन यहाँ जनी का अर्थ औरत नहीं है, क्योंकि अभी तो लक्ष्मण और राम की शादी हुई है नहीं, तो जनी आया कहां से? मातु पिता ही जनिसो जबस करसी महिष किशोर। हे राजकुमार लक्ष्मण, मैं तुम्हारे माता पिता के बारे में सोचकर तुम्हें छोड़ दे रहा हूं, अन्यथा गर्भन के अर्भक दलन परशु मोर अति घोर। ये मेरा फरसा जो है कितना खतरनाक है कि माताओं के गर्भ में पलने वाले बच्चों का भी नाश कर देता है, इसको मारने में सक्षम है, उनका गर्भपात हो जाता है इस फरसा के आतंक से। इसलिए तुम संभल जाओ। एक अर्थ तो हुआ, और दूसरा है कि कम से कम तुम्हें अपनी चिंता नहीं, तो कम से कम अपने माता के बारे में तो, पिता के बारे में तो सोचो। अगर मैं तुम्हें मार दूंगा तो उन पर क्या बीतेगा।
ये फरसा मेरा गर्भ में पलने वाले बच्चों का भी नाश करने की क्षमता रखता है, इसलिए थोड़ा तुम संभल कर बात करो। हालांकि और व्यंग बाण चलाते हैं। अब भी हंस कर बोले, पहले मुस्कुरा कर बोलते थे, कभी हंस कर, अब भी हंस है। व्यंग बाण शुरू है उनका कि बिहासी लखन बोले मृदुबान। देखो हंस कर यदि मीठी बानी बोलते हो बड़े बुजुर्गों के बाद तो उनको चोट पहुंचता है, उनकी आत्मा छलनी छलनी होता है कि बिहसी लखन बोले मृदुबानी अहो मुनि सुमहा भटमानी। हंसकर खिली उड़ाते हुए परशुराम की महायोधा होने पर प्रश्चिल लगा दिया लक्ष्मण ने कि बिहसी लखन बोले मृदुबानी, मीठी आवाज मधुर वाणी में बोलते हैं हंसकर कि हाँ हाँ अहो, संबोधन चिन्ह है। अहो मुनि, मुनि प्लस मुनि में आप श्रेष्ठ हैं, तो मान गए कि आप बड़ा महाभट हैं, मान गए, बार बड़ा महायोद्धा है, मान गए है ना। तभी तो फूंक से पहाड़ उड़ाना चाहते थे। पुनि पुनि मोहि देखा उठा, तभी तो आप बार बार पुनि पुनि में पुनरुक्ति प्रकाश या विप्सा अलंकार है। पुनि पुनि मोहि देखाव कुठारू चहक उड़ावन फूकी पहाड़ू। इसीलिए बार बार आप मुझे अपना फरसा दिखाकर डरवाना चाहते और अपने फरसा रूपी फूक से पहाड़ को उड़ाना चाहते, अर्थात आपका फरसा जो है वो फूक की तरह है और मैं पहाड़ की तरह, छोटा बच्चा समझ के आप मुझे डरवाने की कोशिश न करें। आप मेरा बाल भी बांका नहीं कर सकते हैं। अगर मैथ के दृष्टिकोण से भी देखा जाए तो लक्ष्मण का कोई नाश नहीं कर सकता है, क्योंकि लक्ष्मण शेषनाग के अवतार हैं। और मैथ में भी जब भाग देते देते जब शेष बच जाता तो किसी से कटता नहीं है। लक्ष्मण को शक्ति बात लगती है, अगर हनुमान जी संजीवनी बूटी नहीं लाते तो लक्ष्मण मर जाते क्या? लक्ष्मण शेष है, शेषनाग के अवतार है, उन्हीं पर धरती टिकी हुई है। इसीलिए लक्ष्मण जी फिर कहते हैं कि यहाँ कुमड़बतिया को ने कदुआ पर सितुआ चोक। कोहड़ा और कद्दू को छीलना बड़ा आसान हो जाता है, काटना भी आसान हो जाता है। तो यहाँ कोई कोहड़ा और कदुआ की तरह कमजोर नहीं है। जे तर्जनी देखी मर जाए। एक छुई मुई का घास होता है जिसको लाजवंती कहते हैं, तर्जनी उंगली से स्पर्श करोगे तो उसकी पत्तियां जो है आपस में सिकुड़ जाती हैं। जे तर्जनी देखी मर जाती। अर्थात हम कद्दू कोहड़ा की तरह कमजोर नहीं है, जो आपको फरसा रूपी तर्जनी को देखकर सिकुड़ जाऊंगा, डर जाऊंगा। तो इस तरह का वार्तालाप चलते रहता है। और मैं आज यही अपनी वाणी को विराम